हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा। वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन इंग्लिश ग्रामर, जो कि है क्लास 6 से क्लास 12 तक के स्टूडेंट के लिए। और अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी हमारे चैनल विक्ट्री एजुकेशन पर जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। अभी हमारा टॉपिक चल रहा था दैट इज़ नॉन फाइनाइट वर्ब। कुछ वीडियो हम देख चुके हैं, इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। अभी तक हमने देखा था इन्फिनेटिव, जेरेंड एंड पार्टिसिपल, ये सब क्या होता है। एंड इसके बाद हमने देखा था इन्फिनेटिव एंड वेयर इन्फिनेटिव में डिफरेंस। इन्फिनेटिव होता था टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड वेयर इन्फिनेटिव होता था केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब ये तो हमने देख लिया कि इन्फिनेटिव, जेरेंड एंड पार्टिसिपल, वेयर इन्फिनेटिव होता क्या है। लेकिन ये अभी कंफ्यूजन ये है कि ये किस तरह के सेंटेंसेस में एंड कहाँ पर यूज होगा, तो उसी को आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जेरेंड। तो देखो, जेरेंड इज यूज्ड आफ्टर, एक लिस्ट मैंने आपको गिवन है, इन सब के बाद क्या यूज होने वाला है, जेरेंड। कुछ देखते हैं, विद अ व्यू टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, अकस्टम टू, एडिक्टेड टू, एंड जितने भी शब्द गिवन है इन सभी के बाद क्या यूज होगा, आज जेरेंड यूज होगा। अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, These measures have been taken with a view to। देखो यहाँ पर हमें मिला with a view to। अगर सेंटेंस में कहीं भी आपको मिले with a view to, तो इसके बाद कौन सा नाउन आने वाला है, ing वाला। ing वाला नाउन इट मीन्स जेरेंड। क्लियर। तो इंक्रीजिंग हमारा यहाँ पर क्या हुआ, नाउन हुआ, इंक्रीजिंग प्रॉफिट। सेकंड देखते हैं, शी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू। ये भी था हमारे इस लिस्ट में, लुकिंग फॉरवर्ड टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू। तो फिर इसके बाद क्या आएगा, स्टार्टिंग हर न्यू जॉब। स्टार्टिंग क्या हुआ हमारा, नाउन। देखो ये दिख हमें वर्ब के जैसा रहा है, लेकिन ये क्या होगा, नाउन होगा। ऐसा नाउन जिसमें आईएनजी लगा हो वो क्या कहलाएगा, जेरेंड। मीता इज एडिक्टेड टू। अब एडिक्टेड टू देखो इसी लिस्ट का वर्ड होगा, ये रहा देखो, एडिक्टेड टू। अब एडिक्टेड टू के बाद भी क्या आएगा, या तो सिंपल नाउन भी हम लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आईएनजी वाला नाउन ही आएगा। या तो हम सिंपल नाउन भी हो सकता है वो, और अगर नाउन होगा तो वो कैसा होगा, आईएनजी वाला। इट मीन्स इसके बाद वर्ब नहीं होगा। फोर्थ है, आई एम यूज टू वर्किंग हार्ड। देखो ये भी क्या है, नाउन है एंड आईएनजी वाला नाउन, तो वो क्या कहलाएगा, जेरेंड। देखो यूज टू हमने इससे जब मॉडल वर्ब पढ़ा था देन हमने यूज टू पढ़ा था कि अगर यूज टू से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब गिवन हो तो यूज टू किसकी तरह बिहेव करता है, एडजेक्टिव की तरह। एंड उसके बाद क्या आता था, नाउन। या तो सिंपल नाउन आप लिख सकते हो या फिर ऐसा नाउन जिसमें आईएनजी लगा हो, तो वो वाला कंसेप्ट भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। बाकी यूज टू इस लिस्ट का ही कोई वर्ड होगा। देखो ये रहा यूज टू, क्लियर। तो ये जो पूरी लिस्ट है ये आपको याद करनी है, एक बार में नहीं याद होगी। आप या तो कहीं पर बोर्ड पर इस लिस्ट को लिख के आप स्टिक कर लीजिए, बार बार अगर आप इसे देखोगे तो आपको इजीली याद हो जाएगी, क्लियर। नेक्स्ट हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आई कम हेयर। अब देखो यहाँ पर लिखा है आई कम हेयर, तो व्हाट इज द पर्पज टू कम हेयर, व्हाट इज द पर्पज टू कम हेयर। तो यहाँ पर हमें व्हाट का रिप्लाई मिलेगा, आई कम हेयर। तो हम बोल रहे हैं व्हाट इज द पर्पज, तो यहाँ पर क्या आया, पर्पज। और हमने पढ़ा था इससे प्रीवियस वीडियो में, अगर कहीं पर हो सजेशन, पर्पज, विश, ऑर्डर, एडवाइस, तो वहाँ पर क्या यूज होता है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वाला नाउन, दैट इज इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव, तो ये क्या हुआ हमारा, इन्फिनेटिव एंड नाउन भी आप इसे बोल सकते हो। सेकंड देखते हैं, आई कम हेयर। अब यहाँ भी सेम है, आई कम हेयर, लेकिन यहाँ पर लिखा है विद अ व्यू टू। अब विद अ व्यू टू शब्द मिल गया तो कुछ भी सोचने की तो जरूरत है ही नहीं। विद अ व्यू टू के बाद तो हमारा क्या आता है, आईएनजी वाला नाउन, तो प्रैक्टिस नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, प्रैक्टिसिंग। तो यही डिफरेंस है जो आपको याद रखना है कि अगर विद अ व्यू टू लिखा है तो आंख बंद करके आप क्या लगा दोगे, आईएनजी वाला नाउन, इट मीन्स जेरेंड। और अगर ये शब्द नहीं है ऐसा कुछ उस लिस्ट में से, देन आप क्या लगा सकते हो, या तो सिंपल नाउन आएगा टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या फिर कोई और नाउन भी आ सकता है, क्लियर। थर्ड है, आई वॉन्ट टू मीट यू। आई वॉन्ट, वॉट यू वॉन्ट, तो किसका आंसर मिला हमें, वॉट का। वॉट का आंसर मिला तो क्या आएगा, नाउन। एंड कैसा नाउन मिलेगा हमें, आई वॉन्ट। तो ये क्या हुई हमारी विश भी, इसे हम विश भी कह सकते हैं। तो विश हमने पढ़ा था, उसी लिस्ट का वर्ड था, तो उसके बाद क्या आता है, विश, ऑर्डर, एडवाइस, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, इट मीन्स इट इज इन्फिनेटिव, क्लियर।
फोर्थ है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। लुकिंग फॉरवर्ड टू लिस्ट का वर्ड है जिसके बाद आता है आईएनजी वाला नाउन, दैट इज जेरन। तो आई होप ये चारों ही एग्जाम्पल आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। एक छोटा सा रिवीजन हम देख लेते हैं। आई यूज टू स्टे हेयर, आई क्या है हमारा सब्जेक्ट, यूज टू क्या है यहाँ पर बताइए। यहाँ पर यूज टू है हमारा मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब के बाद हमने पढ़ा है क्या आता है हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो स्टे क्या हुआ हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्लियर। आई एम यूज टू, अब आई तो हमारा सब्जेक्ट है सभी को पता है, एम हुई हेल्पिंग वर्ब। अब एक हेल्पिंग वर्ब आ चुकी है तो ये दूसरा हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा यूज टू, ये क्या हो जाएगा हमारा आ मॉडल वर्ब भी इसे बोल सकते हैं, या फिर हम उस लिस्ट का वर्ड भी बोल सकते हैं जिसमें था बी यूज टू, बी यूज टू। इसके बाद आता है आईएनजी वाला नाउन, दैट इज जेरन। तो यहाँ पर आएगा स्टे हेयर नहीं, क्या हो जाएगा स्टेइंग हेयर, स्टेइंग हेयर। क्लियर। आई गॉट यूज टू स्टे हेयर। अब ये भी सेम है, देखो ये हेल्पिंग वर्ब गिवन है एंड दिस इज, इसे आप बोल सकते हो मेन वर्ब भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर ये वो वाला कंसेप्ट लगेगा कि आपको एक शब्द मिला जो कि है यूज टू, यहाँ पर आप लगाओगे स्टेइंग हेयर। क्या लगाओगे स्टेइंग हेयर। क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं। ये क्या है जेरन आ यूज आफ्टर। देखो एक लिस्ट तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, एक और लिस्ट है जो भी आपको याद रखनी है, डिड्यूस्ड फ्रॉम, एब्सटेन फ्रॉम एंड ये फिक्स प्रपोजिशन भी होते हैं। इन शब्दों के बाद यही प्रपोजिशन यूज होने वाले हैं। अशेम्ड ऑफ, फॉर्चुनेट इन, रेस्ट्रेन फ्रॉम, फॉन्ड ऑफ, डसिस्ट फ्रॉम, ये सारे शब्द आप देख लीजिएगा एक बार। इन सभी के बाद क्या यूज होता है जेरन यूज होता है। कुछ एग्जाम्पल हम करते हैं। मेघा वॉज डिजायरस ऑफ बीइंग अ सिंगर, तो देखना इसी लिस्ट का ये वर्ड होगा हेयर इट इज। क्लियर। तो इसके बाद हमने लगाया बीइंग, इट मीन्स दिस इज आईएनजी वाला नाउन। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा जेरन। सेकंड देखते हैं। हर मदर प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम, प्रोहिबिटेड फ्रॉम वेयर इट इज, इट्स हेयर। क्लियर। तो इसके बाद भी आएगा जेरन। आई प्रोहिबिटेड फ्रॉम, अगेन प्रोहिबिटेड है तो एंटरिंग क्या हो जाएगा जेरन। मेड हर परसिस्ट इन, इस पे तो आप स्टार मार्क कीजिएगा, परसिस्ट इन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, परसिस्ट इन। देन इसके बाद भी क्या मिला हमें जेरन, एंड ये सभी क्या है हमारे नाउन है। तो ये इसमें कोई आपको दिमाग लगाने वाला काम तो है नहीं, आपको क्या करना है सिंपली लिस्ट याद करनी है और वहाँ उसके बाद क्या लगाना है आईएनजी नाउन, इट मीन्स जेरन आपको लगाना है। नेक्स्ट है हमारा इंसिस्ट। इंसिस्ट को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।